के। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं और रेलवे की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की तरफ से आ चुकी 3800 से भी ज्यादा पदों पर 2025 के लिए नई सीधी भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 2 नवंबर 2025 तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह है कि बिना किसी एग्जाम और बिना किसी इंटरव्यू के सीधी भर्ती के अंतर्गत केवल और केवल मेरिट के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से आने वाली जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के बारे में जरूर से सुना होगा, जहां पर बिना किसी परीक्षा और बिना किसी इंटरव्यू के केवल और केवल कक्षा 10 में प्राप्त नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। सेम रेलवे की तरफ से भी वैकेंसी आ चुकी है, सेम तरीका है। यहाँ पर भी कक्षा 10 में प्राप्त नंबर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, ना तो किसी तरह का एग्जाम होना है, ना ही किसी तरह का इंटरव्यू देना होगा। इसके अलावा आवेदन करना फ्री है, 1-2 कैटेगरी को छोड़कर। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपए पे करने पड़ते हैं। बाकी अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके अलावा महिला कैटेगरी की कैंडिडेट हैं, महिला में चाहे आप जर्नल हो चाहे आप ओबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी से आते हैं, बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। पहले ही बता दूं कि रेलवे की तरफ से 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 1 बाय 1 करके हम दोनों ही नोटिफिकेशन को आगे इस वीडियो में ओपन करेंगे। जीडीएस की वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं तो उसको अभी भूल जाइए, उसको आने में अभी समय है। तब तक के लिए आप रेलवे की इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती के बारे में अभी ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पॉसिबल है कि आप हमारे द्वारा पहली बार इन भर्तियों के बारे में जानकारी को देखने वाले हैं। इसके अलावा आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 साल पूरी हो चुकी हो और अधिक से अधिक 29 यानी कि 29 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि यहां पर केवल और केवल मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट होती यानी कि ऑटोमेटिक या मेरिट जनरेट होती है। आवेदन कौन कौन करेगा तो ऑल इंडिया लेवल पर आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी विलेज एरिया से आते हैं, मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे आपको ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करते हैं तो बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पब्लिक हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पेज पर आएंगे। सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंट पहला है वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, शॉर्ट में आरआरसी, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, एनसीआर कह सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि आरआरसी एनडब्ल्यूआर डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो पहला जो आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है वहां पर 1763 पोस्टें देखने को मिलेंगी और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 2094 पदों पर भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। अब हम दोनों की अप्लाई करने की डेट देख लेते हैं। आपकी जो 1763 पोस्ट है यहाँ पर आवेदन करने की आखिरी डेट 17 अक्टूबर 2025 की है और यहाँ पर जो आपकी 2094 पोस्ट है यहाँ पर अप्लाई करने की आखिरी डेट 2 नवंबर 2025 से दोनों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अप्लाई मोड के बारे में बात करते हैं तो ऑनलाइन तरीके से ही आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें परसेंटेज की भी क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया कि आपके कक्षा 10 में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो हम नोटिफिकेशन में बताएंगे। फिलहाल हम एज लिमिट यानी कि उम्र के बारे में बात करते हैं। कम से कम उम्र 15 साल कंप्लीट होनी चाहिए। छूट के साथ अधिक से अधिक 29 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन करेंगे। इसके बाद आपकी वैकेंसी डिटेल है जो आप चेक कर सकते हैं।
टोटल यहाँ पर हमने बताया था कि 3800 से भी ज्यादा पद हैं। 1763 और 2094 दोनों को ऐड करने पर 3857 पदों का आंकड़ा निकल के आता है। अब बात करते हैं कौन कौन अप्लाई करेगा। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अप्लीकेशन फी हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया। अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 100 रुपए पे करेंगे। बाकी अगर आप एससी एसटी महिला कैटेगरी की कोई भी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो नील यानी कि आपकी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगनी है। देन बात करते हैं कि आपका चयन कैसे होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंपल सी लाइन है, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी डायरेक्ट मेरिट बनने वाली है, वो भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी आपकी योग्यता है उसके नंबर के आधार पर, और सिलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। अब यहाँ पर देखें कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और अप्लाई का पूरा प्रोसेस है। अब मान के चलते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल होते हैं तो फिर यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखें आपको पहले पे मिल रहा है अप्लाई ऑनलाइन 1763 पोस्ट, क्लिक हियर की बटन मिल रही है। इसके जस्ट नीचे नोटिफिकेशन है 1763 पोस्ट का। इसके नीचे आएंगे थर्ड नंबर पे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है 2094 पोस्ट पर, और इसी का 2094 पोस्ट का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है। अब मान के चलते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल होते हैं तो फिर यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखें आपको पहले पे मिल रहा है अप्लाई ऑनलाइन 1763 पोस्ट, क्लिक हियर की बटन मिल रही है। इसके जस्ट नीचे नोटिफिकेशन है 1763 पोस्ट का। इसके नीचे आएंगे थर्ड नंबर पे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है 2094 पोस्ट पर, और इसी का 2094 पोस्ट का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है।